पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो फिर उसी समय आंखें बदल ली और कहने लगे, जाओ जोग जीत संसारा, आजियो तुम जब कलयुग में, और जीव न माने कहा तुम्हारा। हम इन सभी जीवों को ऐसा अज्ञान से भर देंगे, देवी देव और देवल पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, यानी किसी को मंदिर देवी देवताओं की पूजाओं पर लगा दूंगा और सब अज्ञान से परिपूर्ण करवा दूंगा अपने नकली दूत भेज के। फिर कहा कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरे और हो बाद बखाने। कि ऐसा उल्टे ज्ञान से रंगवा दूंगा अपने 12 नकली पंथ बनवा के, और 12 नकली पंथ आप ही के नाम से, कबीर नाम से चलवा दूंगा। और उन 12 पंथों में जो और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, धन सदगुरु, और ये सारे जितने भी, ये सारे काल के पंथ हैं, और या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, अब तो आने दो वो समय, फिर हम बताएंगे तेरे से, फिर बात करेंगे जब वो समय आएगा। अब परमात्मा ने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद जो हमारे इन जीवों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिएगा, ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है, और इसके सबसम वेद बोध में, यहां देखिएगा, सबसम वेद बोध और बोध सागर, ये खंड है इसका, ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहां बताया है निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तव शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा ने कहा, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने, तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं, जब चौथा युग आएगा ना, कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा। और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि, पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को, कि मेरा और इस काल की जब वह वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वहां अंश पठाई, तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नर लोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से।
और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा। जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सतनाम सब ठोड़ उचारा, और सतनाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने। और पुण्यात्माओं, आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव ओए होए सारे प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएगा। अपनात्मा वो समय आ गया है, और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा, और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा, और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वो समय अब आ गया है, और इसकी सभी सदग्रंथों से आपको प्रमाणित भी कर दिया है। अपने आत्माओं, जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा, कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तब पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा, तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया, और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा, मेरे इन वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे, और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, और उस 12वें पंथ में मैं स्वयं आऊंगा, और उस समय पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से परिचित होगा। तो तेरे पुत्रों की, तेरे वंशजों की क्या चक्कर, वहां तो सारा विश्व पार करूंगा, क्यों चिंतित हो रहा तू? अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि 12 पंथ काल ने चलाए, और कबीर नाम से चलाए। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है। 12 पंथ चल चुके होंगे, तब परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा। अब परमात्मा ने ये दास भेज दिया, आपको थोड़ा रूबरू करता हूं तो विश्वास होगा आपको। ये देखिएगा, ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है। यहां क्या बताया है कि 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा 12 पंथों में। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, चूड़ामणि को अलग कर दिया, जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था। क्योंकि इन्होंने यहां देखो, ताते आगम कह, यहां फिर प्रथम जग में जागू भरमावा, इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें से सबसे पहले जागू, और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, फिर और 5वां बीज का लेखा जीवा पंथ, और छठा सतनामी पंथ,
ऐसे ये पंथ हैं। अब इसकी दिखाते हैं आपको 1870 पे। अब ये यहाँ पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है। ये कबीर चरित्र बोध और बोध सागर, इसके 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास ने तो कबीर साहब का पंथ स्वीकार नहीं किया था, ये होना चाहिए चूड़ामणि, या गलत कर रखे ना। प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि होना चाहिए। दूसरा जागूदास या गोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, सातवां सतनामी, आठवां कमाली पंथ। कमाली नहीं, कमाली है, कमाल का। वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था। और नौवां राम कबीर पंथ, 10वां परम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ है, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ गद्य भाग के अंदर है। अब फिर आगे हम यहाँ पर कबीर बानी में और 136 पृष्ठ पे, अब यहां से है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, फिर दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल नरेंद्र, वही है नो टकसारी पंथ, और ये सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ। अब यहाँ ये आ गया 10वां परम धाम की वाणी पंथ, जबकि ये 11वां होना चाहिए। अब यहाँ से 12वां शुरू हो गया, यहाँ तक तो 11वें तक की महिमा। अब 12वां यहाँ होता है संवत 1775 हुई, ये 1774 होना चाहिए था, गलती से 1 वर्ष का अंतर मिसप्रिंट हो रहा है। अर्थात दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में जानकारी है। आगे देखिए, आज्ञा रहे जीव बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी, और लेकिन ये असंग ठोड़ गरीबदास पंथ 12वें पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिएगा, साख हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। 12वें पंथ में मेरी वाणी, महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ, उसके ऊपर वो सभी डिस्कस करते रहेंगे गरीबदास पंथ तक के। उसके विषय में क्या कहा है, 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे, और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। फिर कहते हैं 12वें पंथ, उस 12वां पंथ चल चुका होगा, उसके बाद 12वें पंथ में हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब देखो, पुण्यात्मा परमात्मा ने आए थे, दास भेज रखा उसी पंथ में। अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका। अब यहाँ क्या बताया है परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल है, मूल भूल नहीं है। मूल ज्ञान शब्द कई बार ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गोई राम रखा, गुप्त रखा। 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मैं तुझे जो बता रहा हूं, मूल मंत्र, मूल ज्ञान, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियों का हाथ लग गया ना सारा, तो बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। तो यह बीचली पीढ़ी कैसे है, अब ये प्रमाण करते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे ऊपर
कि बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे। हाय हाय, अस्थिर, स्थिर माने वो अविनाशी परमात्मा उस सतलोक का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। बार में पंथ हम ही चल कर आवे और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओ। फिर बताया है प्रथम चरण कलयुग निर्याना, कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा? तब मगर मांडो में दाना। अब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा। तो परमात्मा सन 1518 में मगर से सह शरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान दे गए थे, जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए। और ये है वो बिचली पीढ़ी। अब 5500 वर्ष बीत गया, ये बिचली पीढ़ी है, इसलिए ज्ञान छुपा रखा था और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था। जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए, उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं तो एक काल के नकली पंथों को भी यही ज्ञान होता और यही मंत्र दे रहे होते। ये अधिकारी नहीं है, जिस कारण से ये मंत्र अगर इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में हम फंसे रह जाते। अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है और यही सर्व आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा। अब एक और प्रमाण दिखाता हूं, ये देखिएगा, यही कबीर वाणी चल रही है बोध सागर, इसके 134 पृष्ठ पे यहाँ क्या बताया है? वंश प्रकार, ये प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी, दूसरा पंथंकारी, तीसरा प्रचंड, चौथा वंश बिरहे और 5वां निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा और 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी आए थे और गरीबदास जी द्वारा कहते प्रगट हो उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ है। कबीर साहब के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन गरीबदास के पंथ वाले उस महत्व को समझ नहीं सके, गूढ़ रहस्य को। तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है उस सदग्रंथ में, लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि बार में वंश प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। 9 मन सूत उर्जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ गया तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता, तार तार टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। अरे इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। ये इस कलयुग में ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं
और इन चोरा नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि इनके साथ प्रसन्न है और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल, माल माने रेसलर पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो, अब फाइनल गेम हो गया है। तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर हो, कहते हैं साधों से ती मस्करी इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप वो युगन युगन के माल हो, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब आपका कल्याण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज मर्यादा है, और मर्यादा के अंदर हमने आपको पहले बता भी रखा है, नियम दीक्षा देने से पहले भी आपको खूब बताया जाता है, दीक्षा लो तो उसको पूरा करना, तब आपको लाभ होगा। नाम ले जाते हो, संसार के लोक लाज माँ का खंडित कर देते हो परमात्मा की, परमात्मा साथ नहीं देता आपको। जैसे आपने कनेक्शन लिया पावर का, बिजली का, तो बिजली जो काम करेगी वो मैनुअल से हटके होगा। जैसे आप पहले अपना संस्कार प्राप्त कर रहे थे, वो तो नहीं सोच ले मैनुअल हाथ से आटा पीस रहे थे, और फिर पावर कनेक्शन ले लिया 3 फेज का और 4 किलो वाली मोटर वाली, फिर वो आप कटा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस दे, और जब 2-3 घंटे में 2 किलो नहीं पीसता था हाथ से मैनुअली। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे, और कनेक्शन कट गया तो फिर वो हुआ चक्की फिर चक्की की न्यू खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बनाकर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे ये फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास जी वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, पूरा विश्वास से लगे रहना। आपके आयु भी ना होगी, वो भी वृद्धि करेगा। लेकिन पुण्यात्माओं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे आप ज्ञान से परिपूर्ण न होने से विचलित हो सकते हो कि वो नाम लेकर गया था और वो नाम भी दीक्षा ले रखी थी, उसकी मृत्यु होगी। दास ने सबसे पहले कहा है कि मर्यादा प्रथम है, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरी मर्यादा में हंस रहेगा काल अटैक नहीं कर सकता। हम गलती करते हैं लोक लाज में आकर के। अब क्या है कि एक घर में एक सदस्य नाम ले गया और 6 सदस्य विरोधी हैं, तो वो नाम ले गया अवश्य, और उसका नाम खंडित वो कराए बिना रहते नहीं, इसलिए हमने ऑप्शन छोड़ रखा है कि अपना आकर के फिर कनेक्शन जुड़वा लो, नहीं तो पावर नहीं आएगी आपके घर पर। तो उस दौरान जब आपका नाम खंडित हो गया और आपका संस्कार मृत्यु का आ गया, भगवान रक्षा नहीं कर पाओगा। तो उस घटना को देखकर ये हो जाता है इसने नाम भी ले रखा था और फिर भी मर गया, और वो तो कहते हैं हम उम्र बढ़ा दे। तो ये अज्ञान का ही एक अलग से प्रमाण होगा। जिसको ज्ञान होगा वो नहीं स्वीकार करेगा कि इसका नाम सही होता, तो नहीं फिर भगवान की वाणी फेल हो जाती है। तो इसलिए इस कनेक्शन को बनाए रखना और फिर देखना खेल दाता के सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डरी, ऊत भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े, आपकी किस्मत के लेख बदल देगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है जिसमें आप परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे। आप अपने गए हुए समय को बहुत याद किया करोगे। आपको वो समय भी याद रहेगा कि किस भक्त ने कब मुझे ये पुस्तक दी थी या सतलोक आश्रम बरवाला के विषय में कोई जानकारी बताई थी। वो भी भूल नहीं सकोगे। ये ऐसा निर्मल स्थान और ऐसा निर्मल ज्ञान है। तो आपसे प्रार्थना है अपनी भक्ति सफल करो, और प्रत्येक भक्त का परम कर्तव्य बनता है कि इस सच्चे ज्ञान को
अपने पूरे विश्व के भाई बहनों तक पहुंचाओ और यहाँ से प्रचार सामग्री ले जाओ और सबका कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य उन प्राणियों का जिनको इस समय में मानव शरीर है और जिनको ये सत्संग उपलब्ध हो रहा है, वो तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। परमात्मा के पास सभी दुखी प्राणी आया करते थे कबीर बंदी छोड़ के पास, और वो ये कहा करते थे कि हम पर संकट बहुत है गुरुदेव, हम महादुखी हैं। तो परमात्मा कहा करते बच्चों ये काल का लोक है और यहाँ पर 21 ब्रह्मांड तक आग लगी हुई है राग द्वेष की, बेईमाना और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आग में सभी जल रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप ये मानते हो कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निरोग हैं उनसे मिलिए जा करके, उनको ना जाने कितनी और टेंशन पाएंगी जिनको आप सुखी मानते हो, क्योंकि जो निर्धन है वो सोचता है कि ये पैसे वाले सेठ साहूकार ये सुखी होंगे। जहां माया का समावेश है पुण्यात्माओं, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। यह भूल है प्राणी का, क्योंकि जब तक हम उस आग में नहीं गिरते तब तक हमें ऐसे लगता है शीतल होगी। और सेठ ये सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, हमें सुख नाम की वस्तु नहीं। क्योंकि सेठ वैसे नहीं बनता, उसने कोई तिगड़मबाजी करनी ही पड़ती है। उसके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का काम उसने आगे फिर से ऑन लोन ऋण लेकर शुरू करना पड़ेगा, तभी वो सेठ होने की सोचेगा। और वो 50 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस ठीक चला नहीं, अब 20 लाख वो गए और 50 लाख का लोन गया। वो सेठ उस टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर सोचता है अब दूसरा बिजनेस करता हूं। आम व्यक्ति को लगता है बड़ा सेठ है, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पर सपने में शीतलता उस प्राणी को नहीं है। सेठ साहूकार यानी धनी व्यक्ति समझते हैं राजा लोग सुखी होंगे। एक घर का सदस्य, छोटे से घर का जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, एक घर का मुखिया जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, वो उनके निर्वाह में, उनकी व्यवस्था में कितना दुखी होता है। किसी की फीस भरनी है, किसी को एडमिशन दिलाना है, किसी के कपड़े लाने हैं, कोई विवाह के योग्य हो गया है, और भी बहुत सी पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सामने अड़ी रहती हैं। और एक राजा एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको और भी ज्यादा टेंशन रहती है अपनी प्रजा को सुनियोजित रखने की और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। तो स्वप्न में सुखी नहीं होता राजा। ठीक है, वो बकवाद करते हैं, वो लोग थोड़ी सी राहत पाकर घूटी लगा लेते हैं, नाच गाने देख लेते हैं, लेकिन अंदर से वज्जों के तो जल रहे होते हैं। पृथ्वी के राजा लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। इन देवताओं की कथा पढ़कर देखो पुराणों के अंदर,
इनमें वही आग जल रही है जो यहाँ के लोगों में है, क्योंकि वो भी एक जीव हैं। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर लग जाता है, भले ही वो कमिश्नर लग जाता है, डीसी लग जाता है, वो है तो मनुष्य ही, उसके अंदर सब विकार विद्यमान है जो एक गरीब व्यक्ति में, आम नागरिक में है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उससे भी वो सड़ रहा है। बेशक वो अधिकारी बन गया है, साहब बन गया है, लेकिन उसके ऊपर जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक दुख हैं, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी प्रकार वो देव समझो, और देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, वो देवताओं का राजा है। इंद्र की कथा पढ़कर देखो, कितनी बार राजा इंद्र जो है राक्षसों के साथ युद्ध में हार जाते हैं, जंगलों में समय व्यतीत करते हैं, और फिर क्या होता है, इंद्र का राज भोग के, इंद्र के राज को यानी अपना समय पूरा करके देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु के उपरांत वो गधे की योनि से 84 लाख योनियों को प्रारंभ करता है। तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, ये जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सोना हो, कोई महल न सोना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो, साच कहूं तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो, सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया,
रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो, सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, बच्चों जिस लोक में आप रह रहे हो, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है। इस झूठे सुख को ही आपने सुख मान लिया, हल्के दुख को आप सुख मान बैठे हो, अन्य की तुलना में आप पर कम आपत्ति है, आप उसे सुख मान बैठे हो। इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। क्या बताते हैं परमात्मा कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अपने आत्मा हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु धर्म गुरु प्राप्त हुए, जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं, वो टीचर कौन से खाते के। हमारे जो पूर्वज थे, वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने, यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे, जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने, उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझन सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मोड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं, और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। क्योंकि हम, जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोठ लिए, वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान।
फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत और दानी कोट अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा हमें बताया करते थे, वो स्वयं आकर के ज्ञान दिया करते थे, तो हमें आज तक ज्ञान प्राप्त ही नहीं था। हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, अब पुत्र मरो चाहे पुत्री, पत्नी मरो चाहे पति, दुख तो भारी होता है। अब जिनके साथ हम कितने प्यार से लाड से रह रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं, दुख चाहे इनसे भी ज्यादा आ जाओ पर मरे नहीं। हमारी मृत्यु ना हो तो हम इस दुख ने भी देख लेंगे, देखी जाएगी जैसे भी होगा। लेकिन ये दुख भी फिर मृत्यु भी, तो ये दोनों कष्ट यहां पर बने रहेंगे। तो उसके एक पुत्र की मृत्यु होने से बुरा हाल था, ना खा रहा था ना पी रहा था, सारा परिवार रो रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्ति जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु एक ना एक दिन सबकी आनी है, और देख इसको देख कर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, ये भी अपना समय व्यतीत कर रहा है। फिर उस व्यक्ति को जिसका पुत्र तीनों में से एक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सांत्वना हुई, हौसला हुआ, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं भी सुखी, मेरे 2 तो बच गए। फिर वो ठीक हो गया, रोटी खा ली, थोड़ा सा गम दूर हुआ। अब खाक सुख हो गया, क्या पुत्र वापस आ गया वो? तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। और फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुख सथल है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने वो सूक्ष्म वेद प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख स्थान बताने के लिए मैं आया हूं अपने निज लोक तय। परमात्मा कहते हैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। परमात्मा अपनी महिमा कबीर जी स्वयं बताते हैं कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं और मेरी महिमा से कोई परिचित नहीं है। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। अब क्या बताते हैं परमात्मा? एक बार गोरखनाथ जी के साथ, गोरखनाथ जी ने रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी आचार्य जी को आध्यात्मिक गोष्ठी के लिए पुकारा, बुलाया, आमंत्रित किया, ललकारा। अब रामानंद जी वैसे तो विद्वान माने जाते थे, गीता वेद घोट रखे थे उसने, कंठस्थ याद थे मंत्र सभी, लेकिन वो सिद्धि नहीं थी उनके पास। और ये नाथ जो होते हैं तपस्वी होते हैं, ये हठ योग करते रहते हैं। हठ योग से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जो इस मानव शरीर की और इस भक्ति के नाशक होती हैं। आम व्यक्ति ये सोचता है कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर रखी है, सिद्धि प्राप्त करके कोई आकाश में उड़ जाता है और कोई किसी को दुआ बद्दुआ देकर दुखी सुखी कर देता, थोड़ा बहुत अपनी पूंजी तय, फिर स्वयं कंगाल हो जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी थी। तो गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आइए हमारे साथ गोष्ठी कीजिए। रामानंद जी चिंतित हो गए कि श्रोता विद्वान नहीं है और ये नाथ जी जो आए हैं मेरे साथ गोष्ठी करने के लिए, इनमें सिद्धि होती है। इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी और मेरी बेइज्जती होगी। वो बहुत चिंतित था। चिंतित थे स्वामी जी। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने
स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था, एक मर्यादा मेंटेन रखने के लिए। अपने आत्माओं, आज तक जो यह बात बिगड़ी रही, दो विद्वान आपस में बैठकर चर्चा किया करते थे, जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, और शास्त्रार्थ वो संस्कृत में बोला करते थे। सभी श्रोता अशिक्षित होते थे, उनको संस्कृत कह भी नहीं आती थी, और जिसकी बोलने की शैली दुरुस्त होती थी और संस्कृत घनी याद होती थी, और वो ज्यादा संस्कृत बोलता ही रहता था, तो श्रोता उसको ताली पीट कर और विजयी घोषित कर देते थे। उस नकली के थे तो वह दोनों नकली, पर जो घना नकली था वो सिद्ध हो जाता था कि ये महाविद्वान और मैं ऋषि हो गया। तो इस डर से रामानंद जी चिंतित थे कि श्रोता अशिक्षित है, ये कोई सिद्धि दिखा देगा और सब इसको विजयी घोषित कर देंगे। तो उस समय परमात्मा कबीर जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, रामानंद जी को चिंतित देखकर पूछा, गुरुदेव, चिंता का विषय आपका दास जानना चाहता है। पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी के साथ परमात्मा का ऐसा व्यवहार था, यानी परमात्मा होते हुए अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका किया करते थे। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर गए थे कि आप जी ने अपने गुरु जी के सामने कैसे रहना चाहिए, और साथ में प्रमाण दिया करते थे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। तुम रामकृष्ण को सुप्रीम पावर मानते हो अज्ञानता से, फिर भी मान कर चलो कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीर। तो इस कारण से रामानंद जी ने फिर जब परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक सचखंड में मालिक को देखा, तब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, साहेब हो, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत भी आप ही हो, जो क्वालिटी संत में होनी चाहिए, और परमात्मा तो समर्थ हो ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने जो सच्चा ज्ञान, यानी बिल्कुल एक्यूरेट और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी आप ही के पास है, किसी के पास नहीं। आप वास्तव में सतगुरु हो, सच्चे सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान युक्त हो। और तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक नेक आत्मा, एक सुयोग्य शिष्य भी आप ही हो। तो परमात्मा ने कहा, क्या आपका दास चिंता का कारण जान सकता है? तब स्वामी जी के साथ बैठे और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कोई नाथ जी आए हैं, उन्होंने स्वामी जी से गोष्ठी करने को कहा है, और नहीं तो जो नहीं गोष्ठी के लिए आएगा तो हार मान ली जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये रखी है कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हे भगवान, वो नाथ सिद्धि युक्त है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहेब। सर क्या नाम है आपका? सर जगजीवन राम जी। सर आप कहाँ से हैं? सर मेरठ के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से 16 जून 2018 में नाम दीक्षा ली। जगजीवन जी, अभी तक आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? सर जी जो भी जगत की जितनी भी पूजा थी वो सब हम करते थे, जैसे हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, बृहस्पति के व्रत रखना, और जो है किसी ने बताया जाए कि तुम शनिवार के व्रत करो, वो भी करते थे। किसी ने बताया सोमवार का व्रत करो, वो भी करते थे। किसी ने बताया 9 दुर्गे करो, वो भी करते थे। सभी पूजा करते थे हम। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? सर उन भक्ति से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था। मेरी लड़की को जो है प्रेत बाधा हो गई थी,
जिसकी वजह से मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा जी। एक मुझे भगत मिले संत रामपाल जी महाराज जी के, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी और कहा कि ये जो तुम्हारी बीमारी है इस किताब को पढ़ो और हमारे गुरु जी की शरण में आओ तो ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। उस टाइम में मैं इतना लाचार था, हर तरह से टूट चुका था, किसी तरह का भी कोई सहारा नहीं था सर। फिर भी मैं ये मानता था कि जो पूजा मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं बालाजी की पूजा कर रहा था उस टाइम पे और 3 साल से लगातार बालाजी जाते थे। अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता था, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरी पत्नी जो है वो दवाई फैक्ट्री में काम करती थी। इसी चलते चलते वो लड़की तो बीमार थी और पत्नी को भी जो है पैरालिसिस की शिकायत हो गई थी अचानक। मैं गुरुजी के सत्संग सुनता था लगातार, मतलब यहाँ आने से पहले चिप लगा रखी थी। जो संत रामपाल जी के शिष्य थे उन्होंने मुझे एक चिप दी थी कि तुम जो है चिप सुनो, सत्संग सुनो, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो तब नाम ले लियो। तो मैं 2-3 महीने तक वो सत्संग को सुनता रहा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था और जो है आनंद भी आता था। लेकिन मैं अटका पड़ा था वहीं बालाजी की भक्ति पे ही। मैं ये मानता था कि इनसे बड़ी भक्ति नहीं होगी इनकी, अपने दिमाग से मैं सोचता था। जब मेरी पत्नी एक दिन जो है दवाई मतलब फैक्ट्री से आई और वो मेरे पास आई तो उसे बैठे बैठे पैरालिसिस की शिकायत हो गई। तो मैं उस दिन ज़्यादा टूट गया। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हैं यहाँ पे धरती पे और आपके ज्ञान सत्य है तो मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। उनके बताने के अनुसार मैं नामदान केंद्र पे गया और मैंने नाम दीक्षा ले ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से अनगिनत लाभ मिले, जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकता, इतने लाभ मिले हैं। सबसे पहला लाभ तो यही है, जो मेरी लड़की प्रेत बाधा की शिकायत थी उसको प्रणाम स्थल पर प्रणाम करवाने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही वो दिन और आज का दिन दोबारा वो परेशानी नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि पहली बार में जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, आज भक्ति कर रही है। और दूसरा लाभ, मेरी पत्नी के हाथ में जो है यहाँ पे गांठ थी, एक बहुत मोटी हो गई थी वो गांठ, उसका ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने कि इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो मैं एक उजाला हॉस्पिटल है यहाँ पे, मैं उसमें गया तो मैंने दिखाया, डॉक्टर साहब कह रहे कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है ऑपरेशन कर दो। तो उन्होंने जो उसकी गांठ निकाली वो कह रहे इसको जो है इसकी जांच करानी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि गांठ कैंसर की तो नहीं है। सर जी हमने वो जांच कराने के लिए भेज दिया, उसमें लाल पैथोलॉजी लैब से कैंसर निकला। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर देते हैं फिलहाल, जो गांठ है जो इस गांठ की जाँच कराएँगे उसके बाद बताएँगे आपको जो भी करना है। तो उसकी रिपोर्ट जो है 3 दिन के बाद आई। 3 दिन बाद डॉक्टर साहब को जब मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी परेशानी ज़्यादा है, आप जोली ग्रांट जाओ। तो मैं जोली ग्रांट गया जी। जोली ग्रांट में मालिक को मैंने प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई। मैंने कहा मालिक मैं तो इस टाइम बहुत गरीब हूँ। तो मालिक का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। और जैसे ही वहाँ पर जाकर हमने जाँच कराई तो रिपोर्ट बिल्कुल नील आई। डॉक्टर कहने लगे आप चिंता ना करो, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल साफ रिपोर्ट आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने मालिक की दया हुई है हम पे, संत रामपाल जी महाराज जी की बखान नहीं कर सकते। आज पूरा परिवार ने नाम ले रखा है, सब भक्ति करते हैं। अभी एक फ़ायदा और बताऊंगा मैं आपको। हमारी जो लड़के हैं उनकी जो पत्नी है उनको जो है पथरी हो गई थी, साथ में प्रेगनेंसी भी थी उनको। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि भाई दोनों चीज़ मतलब एक साथ है तो दिक्कत हो सकती है कभी भी, और जैसे में थोड़ा ध्यान रखियो। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें जो है 5 mm की पथरी एक निकली और छोटी छोटी 4-5 पथरी और थी। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जो है हिसाब से लेना चलेगा, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते, अब बच्चा वैसे है। तो हम बड़े परेशान हुए। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और जो है 2-3 घंटे में ऐसी हैवी डोज लगा दी, क्योंकि दवाई के बारे में मैं भी थोड़ा जानता था। हैवी डोज लगा दी बहुत ज़्यादा। अब वो जो है उसको नशा सा हो गया हल्का सा। मैंने सोचा ये तो बहुत हैवी डोज लगा रहे हैं और इनसे आराम भी नहीं हो रहा है। तो मैं उनको लेकर तुरंत घर पर आ गया रात को 10 बजे।
जो शिकायत थी, उल्टी हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो बिल्कुल भी बंद नहीं था। थोड़ा नशे की झपक थी उसको। मोटरसाइकिल में बैठा के मैं घर ले आया। मैंने सुबह आश्रम में गया संत रामपाल जी महाराज के, और वहाँ पे जो है मैंने प्रार्थना लगाई मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो प्रार्थना में जवाब आया कि आप भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। मालिक की ऐसी दया हुई, पथरी का तो पता ही नहीं चला कब में निकल गई, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मालिक की इतनी दया है। लाभ तो बहुत सारे हैं। जो बीमारी मैंने आपको बताई हैं उन सब की मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, आप इन्हें देख सकते हो। ये मेरे पुत्र वधू की पथरी की रिपोर्ट है सर जी। देखो इसमें 5 mm की पथरी आई है, और छोटी छोटी पथरी कई सारी है, और बच्चा भी है, उनको प्रेगनेंसी भी है। इतनी दर्द से परेशान थी वो, 24 घंटे इतनी परेशान रही। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पथरी कब निकल गई पता ही नहीं चला, और बिल्कुल स्वस्थ हो गई बिना दवाई खाए। आज तक भी कोई दवाई नहीं खाई उसने। और दूसरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, मेरी पत्नी के जो गांठ बताई थी ट्यूमर की हाथ में, उसकी ये रिपोर्ट है, आप इसे देख सकते हो। इसमें यहाँ लिखा है बिल्कुल क्लियर ट्यूमर। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जोली ग्रांट में दिखाओ, हमारी बस की बात नहीं है। तो मैं जोली ग्रांट में जब गया, उन्होंने जो है ये एक्सरे कराया था। एक्सरे में जो है उन्होंने पूरी उसका लिया था बॉडी का, कि उसमें देखते हैं हम कहीं मतलब फेफड़ों में तो ये इसका इन्फेक्शन नहीं आ गया। ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और ये एक्सरा भी है सर, वहाँ पे जो कराया था उन्होंने। सर जी जब उजाला के बाद में जब उन्होंने मतलब जोली ग्रांट के लिए लिखा मुझे कि वहाँ पे जाकर अपनी रिपोर्ट कराओ, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई कि मालिक मैं तो बहुत गरीब हूँ, दया करियो। जैसे ही मैंने वहाँ जाकर रिपोर्ट कराई तो ये बिल्कुल नॉर्मल आई, आप सब देख सकते हैं। इसमें नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है बिल्कुल। इस संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है, उन्होंने जी हमारा उजड़ा परिवार बसाया। सर जी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, जो मेरी पत्नी के हाथ में गांठ थी वो 2 दिन की दवाई से बिल्कुल ठीक, जख्म था वो सब भर गया। और जो मेरे पुत्र वधू की जो पथरी आई थी, और जो बच्चे की वो मतलब प्रॉब्लम बताई थी, वो भी मालिक की दया से बिल्कुल पथरी का पता ही नहीं चला कब निकल गई, दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ, और बिना दवाई के ही मतलब डिलीवरी तक वो बिल्कुल ठीक ठाक रही। डिलीवरी के टाइम पे भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, मालिक की दया से वो भी ऑपरेशन नॉर्मली हो गया, फिर वो भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इतने सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज की दया से, उन जो भक्ति बताते हैं उससे हुआ जी हमें, यानी हम तो बिल्कुल जो है बर्बाद हो गए थे सर। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, और हाँ आपने ये भी बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी सबसे बड़े डॉक्टर तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं। वो सबके डॉक्टर हैं, सबके मालिक हैं। जो भक्ति बताते हैं, सद्भक्ति बताते हैं, वो प्रमाणित बताते हैं, जो हमारे सद्ग्रंथों में मौजूद है। आज से पहले हमें किसी भी धर्मगुरु ने ये चीज़ नहीं बताई, जो हमारे गुरुजी ने प्रमाणित करके बताई है। और टीवी पे भी जो चला मतलब सत्संग चलाते हैं, उसमें भी उंगली रख के बताते हैं कि यहाँ तुम्हारे सद्ग्रंथों में ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। प्रमाणित भक्ति देखने के बाद भी हम जो हैं सर जी जब इस भक्ति से जुड़े हैं, और प्रमाणित भक्ति से ही लाभ हुए हैं सारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी पे सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे आश्रम के नंबर लिखे होते हैं। जो आपके नज़दीकी नामदान केंद्र हो उस पर आप फ़ोन करके वो बता देंगे आपको कौन सा नज़दीकी नामदान केंद्र है, वहाँ से आप फ़ोन करके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें